फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत, जहां पर मुखिया पद के प्रत्याशी कालीस चंद्र झा उर्फ कन्हैया जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप पूर्व से भी राजनीति में हैं, इस जिला के महामंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के। आपको क्या सोच आया है कि इस बार आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? देखिए, आप लोग हमारे गांव आए हैं और मैं 15 साल 20 साल से सेवा कर रहा हूं जनता की। मेरे पंचायत में आप किसी भी वार्ड में, किसी भी टोले में, किसी भी मोहल्ले में जाइए, एक भी सड़क नहीं मिलेगा। आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते हैं। मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, आप पैदल नहीं जा सकते हैं। जब बरसात की मौसम था तो एक दूसरे वार्ड में आदमी नहीं जा सकता है, चूँकि पानी भरा हुआ था। हमारी पंचायत में जिस तरह से लगता है 1980 ईस्वी की बात है, जो सड़क था वो 2021 में भी आज वही हाल है। हमारे पंचायत में विकास के नाम पर एकदम जीरो है, कहीं विकास नहीं है। कहीं भी जाके आप देखिए, कोई भी गांव मोहल्ला में जाइए, किसी भी वार्ड में जाइए, कहीं विकास नाम का चीज़ नहीं है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाला नहीं है। और मेरे पंचायत में आप शिक्षा की बात करें तो एक बार भी हमारे मुखिया जी किसी विद्यालय पे जाके उपस्थिति किए हों, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है कौन शिक्षक आया कौन नहीं आया, विद्यार्थी का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको कौन सा टीचर, अच्छा टीचर अपने गांव में लाएंगे जो बच्चे का भविष्य बनेगा, इस सब से उनको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये नल जल योजना जो चल रहा है, अभी हमारे गांव में 60% आदमी को जल नहीं मिल रहा है। और जितना घटिया से घटिया सामग्री जो है उपयोग किया गया है मुखिया और संवेदक के मिलीभगत से, पूरा लूट मचा हुआ है। और जहाँ तक बात देखें, जो ये किसान मजदूर का गांव है, ये दामोदरपुर गांव जो है, यहाँ मजदूर ज़्यादा संख्या में मिलेंगे आपको। मजदूर को मनरेगा में काम करवा लिया गया है और पैसे नहीं दे रहा है। बहुत सारी समस्या देखे, जो हमने बोला नहीं, हम चुनाव इस बार लड़ेंगे और चुनाव के मैदान में हैं। आपके पंचायत में सड़क की क्या स्थिति है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, घूम के हम देख चुके हैं। सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस पंचायत को एक मंत्री जी ने गोद लिया था, उसके बाद इस पंचायत की स्थिति इस तरह है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम के लिए हमारे सांसद महोदय थे, मंत्री जी हुकुमदेव बाबू, नाम के लिए आदर्श पंचायत किए। हम लोग को भी उत्सुकता हुआ जो मेरे गांव को आदर्श पंचायत किया गया है, विकास होगा। लेकिन हमको नहीं लगा जो हमारे पंचायत में एक पथिया भी मिट्टी जो है आदर्श गांव के नाम पर दिया गया हो, कहीं नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ वो एक नर्स आती है, कभी काल देखते हैं वो आती है, अपना काम करती है, लेकिन कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था मेरे गांव में नहीं है। इसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी आवेदन दिए थे। आज से 6 महीना पहले पटना गए थे तो आवेदन दिए थे, जो इस तरह का जनसंख्या है, इस तरह का माहौल है, इसमें एक जो स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। और मंगल पांडे ने, हमारे विधायक विनोद बाबू हैं, उनसे बात की और विनोद बाबू ने 2 करोड़ कुछ लाख रुपए का योजना दिए हैं जो स्वास्थ्य केंद्र बनेगा दामोदरपुर में। और आप शिक्षा की बात करें तो मुखिया इसमें फेल है, चूँकि ये हमारे गांव के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनका भविष्य के लिए हमारे हर एक आदमी को जिम्मेदारी है, जिसमें हमारे मुखिया जी कभी इस पे ध्यान नहीं दिए। हम लोग कभी काल जाते थे, टीचर से बात करते थे, शिक्षक से बात करते थे, जो इस तरह से पढ़ाई होना चाहिए, इस तरह से भोजन होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब लगे हुए थे। लेकिन उतना ताकत नहीं था जो दूसरे जगह से, प्रखंड से दूसरा अच्छे टीचर को अपने गांव में लाते और बच्चे का भविष्य बनाते, उतना ताकत नहीं था। जनता ताकत देगा तो सब काम करेंगे। आपके पंचायत में 15 साल से एक ही परिवार की या एक ही व्यक्ति मुखिया होते आ रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि आपके पंचायत का विकास नहीं हो रहा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
मुखिया 15 साल से होते आ रहे हैं, आपका कथन एकदम सही है। जनता में बदलाव आना चाहिए। हर एक 5 वर्ष पर बदलाव होगा तो विकास होगा। एक ही आदमी को बार बार आप चुनिएगा तो 100% विकास ठप हो जाएगा, 100% विकास नहीं हो पाएगा। चूँकि उनको तो लगेगा हम विकास करते हैं नहीं करते हैं, हम अपना चुनाव जीत जाते हैं। अब जिस विधि चुनाव जीतते हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको तो भय खत्म हो जाता है, चुनाव हम जीतबे करते हैं, तो वहाँ पर विकास नहीं होगा। अगर आपकी जनता यहाँ आपको आशीर्वाद देती है तो आप महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है आपके पास, आप क्या करेंगे उनके लिए? ठीक है, देखिए हम करेंगे नहीं, हम करते हैं। और हम आपको इस पंचवर्षीय में कम से कम अपने गांव में, अपने पंचायत में लगभग 250 आदमी को मैं पेंशन दिया हूं। कम से कम 15 से 20 विकलांग पेंशन दिया हूं। कम से कम 40 से 50 लक्ष्मीबाई पेंशन दिया हूं। और जो इंदिरा आवास में मुखिया के मिलीभगत से बिचौलिया द्वारा जो 20 से 25 हज़ार रुपया लिया जाता है, उसका पुरजोर विरोध किया हूँ, लिखित विरोध किया हूँ। और हमारे नज़र में लगता था जो नहीं गरीब तबका का लोग है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता था, उसको पैसा नहीं लगने दिया हूँ, बिना पैसे का उसको काम किया हूँ। और बहुत सारी समस्या है। अब जहाँ पे बैठे हैं उसके सामने में 52 बीघा का तालाब है। इस तालाब में पूरे गांव का लोग कोई शुभ काम करता है तो एक ही जगह पे स्नान ध्यान पूजा पाठ होता है, वो स्थान एक ही है, वहाँ पे घाट नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उसको घाट बनाऊंगा। हम कितना बात कहूँ, इसके पीछे आपको लगभग 200 फीट 250 फीट पीछे 102 बीघा का तालाब है। वहाँ पे एक सलहेश स्थान का गह्वर है। देवता किसी का भी हो, देवता सभी का होता है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। इससे दुर्भाग्य हम क्या बता सकते हैं। इसी तालाब के उत्तर साइड में काली स्थान है, बहुत अच्छा जगह है, आप जाइएगा तो देखिएगा, उनका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका, काम नहीं हो सका। और मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कहने में कहीं संकोच नहीं है, जो बीमारी उत्पन्न हो रहा है इसमें हम आप लोग मॉर्निंग वॉक तो इवनिंग वॉक करते हैं, तो बीमारी ये नहीं पूछता है जो मैं पुरुष को ही आऊँगा महिला को नहीं, किसी की भी हो सकता है। तो मेरी सोच है, जो बिहार सरकार का हमारे गांव में इतना ज़मीन है, जो मैं महिला के लिए एक गार्डन बनाऊंगा जो ओनली फॉर महिला उसमें जाके अपना घूमेगी फिरेगी चलेगी दौड़ेगी, जो सेहत के लिए उनको अच्छा रहेगा। ये हमारी सोच है। अगर और अंत में आप अपना चुनाव चिन्ह और जनता से आप क्या अपील करेंगे कि जनता आपको वोट करे? मेरा चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग सोच समझ कर दिया है, कलम दवात छाप, कलम दवात छाप दिया है। और मैं अपने ग्राम पंचायत के जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बहुमूल्य वोट अपना देकर भारी मतों से विजय बनाएं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आपके पंचायत को मैं प्रखंड नहीं, जिला नहीं, बिहार सरकार से अवार्ड दिलाऊंगा। मैं अपने पंचायत को, ये मेरी वादा है, मैं नौजवान के लिए, हमारे गांव में बहुत बड़ा फील्ड है लेकिन नौजवान को खेलने का कोई साधन नहीं है। मैं ये सब सारा साधन नौजवान के लिए दूंगा, क्योंकि नौजवानों में खेल कूद को प्राथमिकता देना चाहिए। वो जितना उसमें सक्रिय रहेगा उनको आगे उतना काम आएगा। आपको नौकरी चाकरी में भी खेल कूद का जो प्रमाण पत्र को वहाँ पे तरजीह दिया जाता है, और शरीर के लिए भी ठीक है। मैं नौजवान के लिए भी ये काम करूँगा। और हमारे चुनाव जीतने के बाद मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो बिचौलिया और दलाल हैं, मेरे चुनाव के बाद या वो अपना बिजनेस धंधा करने लगेंगे या बाहर जाके नौकरी करने लगेंगे, और नहीं तो मैं उनको सलाखों के पीछे भेज दूंगा। हमारे गांव में दलाली नहीं चलेगा, इस पंचायत में दलाली नहीं चलने देंगे हम। जो ये 20-25 हज़ार रुपया इंदिरा आवास के नाम पर लिया जा रहा है, जो वृद्धा पेंशन के नाम पे 500 हज़ार ठगा जा रहा है, जो शौचालय के नाम पर 2000 रुपया लिया जा रहा है, मैं ये सिस्टम बंद कर दूंगा। मैं अपने पंचायत में
ग्राम सेवक और कर्मचारी को सप्ताह में 1 से 2 दिन टाइम दे दूंगा। जो मेरे गांव के मतदाता, वो महिला वर्ग हो या पुरुष हो या कोई भी वर्ग के लोग हो, उनको ब्लॉक अनुमंडल जाके कर्मचारी का डेरा नहीं खोजना पड़े, वहाँ बिचौलियों का शिकार नहीं होना पड़े। मैं अपने पंचायत में वो व्यवस्था करूँगा। जो मेरे पंचायत भवन पर कर्मचारी आएंगे, लोगों का दाखिल खारिज हो, रसीद कटवाना हो या जो भी काम हो, ग्राम सेवक जी को मेरे पंचायत में 2 दिन समय देना पड़ेगा। जो लोगों को जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या और कोई भी काम हो, ये सब मैं अपने पंचायत में काम करूँगा। तो ये थे कालीश चंद्र जी का उर्फ कन्हैया जी, जो पूर्व से समाज सेवा में जुटे हुए हैं और इस बार भी मुखिया पद के प्रत्याशी हुए हैं दामोदरपुर पंचायत से। और ये इन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं इस पंचायत से दलाली प्रथा को हटाऊंगा और मैं महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों सबको निस्वार्थ भावना से सेवा दूंगा और सेवा करता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24 के साथ। कैमरामैन मनोहर के साथ मैं मनोहर आनंद झा। धन्यवाद।